दोस्तों, अगर आपने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको ये काम जरूर करते रहना चाहिए, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। देखो दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड आपका पैसा किन किन सेक्टर में लगा रहा है, स्मॉल कैप कंपनियों में, मिड कैप कंपनियों में, लार्ज कैप में, गोल्ड में, डेप्ट में, कहाँ कहाँ पैसा लगा रहा है, आप उसकी होल्डिंग चेक करते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड करते हैं। मान लीजिए स्मॉल कैप का ही 2 फंड ले लिया और मिड कैप का 2 ले लिया तो लार्ज कैप 2 ले लिया। तो जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तब तो दोनों फंड हाउस जो थे उनकी होल्डिंग्स अलग अलग थी, लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं कि दोनों, मेरे जैसे स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, दोनों म्यूचुअल फंड ने सेम ही कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। उदाहरण समझते हैं, जैसे आपने यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स और एचडीएफसी की टॉप 100 फंड में निवेश किया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों फंड ने रिलायंस में, एचडीएफसी में, टीसीएस, इन्फोसिस में, ये सारी कंपनियां हमारे इस भी फंड में है, उस भी फंड में है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हुआ ही नहीं। भाई, जब आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया था तो 2 फंड इसीलिए लिए थे, या तो 2 से ज्यादा हमारा पैसा अलग अलग डाइवर्सिफाइड हो। लेकिन जब वो फंड, आप सभी फंड एक जैसी कंपनियों में पैसा लगा दे रहे हैं तो दोस्तों, इसका आपका पैसा डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ है। आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। अब देखिए, इसको आप सही कैसे करेंगे दोस्तों। समय समय आप अपनी ओवरलैपिंग चेक करेंगे। बहुत सारी वेबसाइट, ईटी मनी है, ग्रो का बहुत सारे स्क्रीनर है, जो कि आप दोनों फंड का नाम डालेंगे तो उनके कितने मैच वाले फंड हैं, कितने परसेंट है। देखिए, 10-5% है तो ठीक है, 20% भी कभी कभी चल जाता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर फंड ओवरलैप कर रहे हैं तो दोस्तों आपके रिटर्न की संभावना कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि भाई, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाइड था। अब बाद में दोनों फंड ने एक ही जैसे सेक्टर में पैसा लगा दिया, और जब वो सेक्टर मान लीजिए गिरा तो आपके दोनों फंड गिर जाएंगे। और शुरुआत में आपने सोचा था कि हमारी अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा, डाइवर्सिफाइड है। उदाहरण के लिए, अगर जहाँ सभी ने आईटी सेक्टर में ज्यादा फोकस किया तो आईटी सेक्टर गिरा तो आपके दोनों म्यूचुअल फंड बढ़ जाएगा, आपको टैक्स बढ़ जाएगा, ओवरलैप के कारण जरूरत से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा, है ना। आप एक्सपेंस रेशियो ज्यादा दे रहे हैं, अब बार बार कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा जब भी आप उसको निकालेंगे। तो आप ओवरलैप की जांच मैन्युअली तो करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा आपको। बहुत सारे एप्स और वेबसाइट है जहां पे आप दोनों फंड के नाम डाल करके चेक कर सकते हैं। जैसे ईटी मनी में आप चेक कर सकते हैं, ट्रिकर ट्रेप में चेक कर सकते हैं, ग्रो में, है ना, बहुत सारे हैं। मनी कंट्रोल जैसी बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे आप जा करके चेक कर सकते हैं। अगर 50% से ज्यादा के स्टॉक एक जैसे ही है, ये बहुत ज्यादा डेंजर है। आपको तुरंत वहां से किसी एक स्टॉक से, मतलब फंड से आपको क्विट करने की जरूरत। दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी के फंड, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड ना ले। जैसे दो तीन लार्ज कैप फंड लेने से बढ़िया है कोई एक लार्ज कैप ले ले और कोई एक फ्लैक्सी कैप ले लें। इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड के बीच में संतुलन बना के रखे। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या नुकसान हो सकता है कि अगर आपने बीच में चेक किया। हालांकि सभी म्यूचुअल फंड इस चीज को देखते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी सेक्टर की कंपनियां कुछ समय के लिए ग्रो कर रही है तो आपके फंड मैनेजर ने भी उसमें पैसा लगा दिया, 2-3 फंड सबने उसमें लगा दिया, अब कुछ समय बाद गड़बड़ होने लगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बताएं, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए।